नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे कि मंत्र सिद्धि में सफलता के मुख्य आधार क्या है। ऐसे कौन से सूत्र हैं जिनके द्वारा मंत्र सिद्धि सहजता से प्राप्त हो जाती है। सर्वप्रथम सिद्धि का अर्थ यदि देखें तो सिद्धि अर्थात शक्ति, लेकिन ये शक्ति जो होती है शारीरिक नहीं, उच्चतम ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान का वो सोपान है, वो लेवल है जहां जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जगत शून्य हो जाता है, भेद मिट जाते हैं। और इसी ज्ञान शक्ति से विकसित होती है क्रिया शक्ति, जिसके द्वारा अभीष्ट की सिद्धि एक साधक प्राप्त करता है। और यदि बात करते हैं मंत्र सिद्धि के बारे में, तो मंत्र सिद्धि के पीछे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र काम करते हैं, जिनमें सबसे पहला है श्रद्धा भाव। देखिए, श्रद्धा रहित साधना वैसी ही है जैसे आत्मा से रहित शरीर। अपने इष्ट देव या इष्ट देवी पर पूर्ण विश्वास एकाग्र चित्त होकर किया गया मंत्र सिद्ध हो जाता है। साधना में किया गया कोई भी संदेह सिद्धि की सफलता को संदेहास्पद बना देता है, शक्तिहीन बना देता है। दूसरा सूत्र, सिद्धि साधना उपासना जप तप में प्रदर्शन ना हो। भक्ति में जब प्रदर्शन का भाव आ जाता है तो पुण्य फलों में न्यूनता आ जाती है। सिद्धि साधना प्रदर्शन की वस्तु नहीं। हालांकि इनके प्रदर्शन के द्वारा आप संसार की प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट देव इष्ट देवी का उनका सच्चा प्रेम और उनका स्नेह नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो साधना काल में भाव ऐसे हों कि शक्तियों से हृदय से एकाकार हो जाएं, और जब ऐसा होता है तो अंतःकरण में दिव्य प्रेम दिव्य शक्ति प्रकट होती है, जो दिखावे की मोहताज नहीं होती। तीसरा सूत्र, शुभ दिन शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में की गई साधना में सफलता का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। तो कोई भी साधना यदि प्रारंभ कर रहे हैं, इन सब पर विचार करना चाहिए। शुभ दिन जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, नवरात्रि का समय है, शिवरात्रि का समय है, दीपावली की रात्रि है। इन समय पर किया गया जो मंत्र जप है वो सिद्ध हो जाता है। चौथा जो सूत्र है वो स्थान को लेकर है कि साधना स्थल कैसा होना चाहिए। तो साधना स्थल पवित्र हो, शांत हो, एकांत में हो। लोगों का आना जाना वहां नहीं होना चाहिए। साधना स्थल का बहुत महत्व है और शास्त्रों में भी वर्णित है। देखिए, घर में यदि साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो उसका यदि एक गुना फल मिलता है, तो उससे 100 गुना अधिक फल जंगल में जाकर मिलता है। उससे हजारों गुना अधिक फल सरोवर में मंत्र जप का मिलता है। उससे कई गुना ज़्यादा फल नदी के तट पर, करोड़ों गुना अधिक पर्वत पर, उससे कई गुना अधिक देव मंदिर में और सिद्ध पीठ पर यदि साधना की जाती है, मंत्र जप किया जाता है, तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो साधना काल में उचित साधना स्थल का चुनाव साधक को करना चाहिए। पांचवा सूत्र, साधना काल में कई बार विचित्र और विचलित करने वाले अनुभव होते हैं। भयानक दृश्य, भयानक आकृतियां, अजीबोगरीब जीव जंतु आदि दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनसे विचलित होकर साधना छोड़नी नहीं है। और ये सब सुनी सुनाई बातें नहीं होती हैं, ये मैंने स्वयं भी अनुभव किया है। माँ की साधना के प्रारंभ में बहुत ही विचलित और भयभीत करने वाले अनुभव हुए थे, और स्वप्न में या ध्यान में ही नहीं, जागृत अवस्था में ये अनुभव हुए थे जो बहुत ही विचलित करने वाले थे। लेकिन माँ की कृपा से डर नहीं लगा और धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये अनुभव बंद हो गए। तो इस प्रकार के दृश्य अनुभव यदि साधना काल में हो रहे हैं तो समझिए आपका मंत्र जप सही दिशा में है। ये नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो अभी तक आपके संग चल रही थी, आपके आसपास ही थी और लंबे समय से आपको पीड़ित भी कर रही थी, लेकिन साधना के प्रभाव से ये प्रकट हो जाती हैं, जो अब तक दिखाई नहीं दे रही थी और आपको विचलित करती हैं। लेकिन ये सिर्फ डरा सकती हैं, हानि नहीं करती। तो निरंतर मंत्र जप करते रहें। कुछ समय बाद आपकी साधना गहरी हो जाएगी और ये जितनी भी डरावनी आकृतियां, डरावनी अनुभव, आवाजें आदि हैं, वो लुप्त हो जाएंगे। छठवां जो सूत्र है साधना सिद्धि का, कि साधना काल में शुद्ध सात्विक आहार और आचरण होना चाहिए। हर प्रकार का दूषित आहार, मदिरापान आदि त्याज्य है। प्याज और लहसुन का भी त्याग करना चाहिए। किसी अपवित्र स्थान पर बनाया हुआ भोजन या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ भोजन जो तामसिक वृत्ति का हो, उसे ग्रहण नहीं करें। इसके अलावा ब्रह्मचर्य अनिवार्य है और कम समय की जो साधनाएं हैं, जैसे 11, 21, 41 दिनों की साधनाएं हैं, इनमें ब्रह्मचर्य अति अनिवार्य है। लेकिन जो लंबी साधनाएं हैं उन्हें राजसी साधनाएं भी कहते हैं। इनमें हालांकि ब्रह्मचर्य अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन साधक से संयमित
मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। अगला सूत्र, बासी पुष्प बासी जल वर्जित है, लेकिन तीर्थों का जल, गंगा जल बासी नहीं माना जाता। इसके अलावा तुलसी पत्र बासी नहीं होते। वस्त्र, आभूषण, यज्ञोपवीत आदि इन सब में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता। निर्माल्य अर्थात देवता को जो पदार्थ चढ़ चुका है, जो हम देवता को अर्पित कर चुके हैं, वो निर्माल्य कहलाया जाता है। और देवता पर चढ़ाने से पहले जो पदार्थ होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो नैवेद्य होता है। 8वां सूत्र, साधना काल की अनुभूतियां स्वप्न आदि किसी से नहीं कहें, गुरु के अलावा। अपने साधना काल के अनुभव इधर उधर बताने से सिद्धि क्षीण हो जाती है और स्वप्न में और ध्यान में अनुभव बंद हो जाते हैं। 9वां सूत्र बेहद जरूरी सूत्र कि जो साधना विधान जिस प्रकार बताया जाता है उसी प्रकार करें, उसी तभी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको एक समय में 51 या 108 माला का जप बताया गया है तो उसको वैसा ही करें। अब फिर कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हम 2 बार डिवाइड करके कर लें, तो वो प्रभाव नहीं होता। तो जैसा बताया गया है विधि पूर्वक उसे करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा अनुष्ठान की समाप्ति पर हवन, तर्पण, मार्जन क्रिया आदि संपूर्ण करें जैसा बताया गया है अनुष्ठान में। अगला सूत्र कि अपने गुरु का मार्गदर्शन निरंतर लेते रहें। और जब आप प्रारंभिक साधक हैं, जब साधना की शुरुआत में आप लोग होते हैं, तो अनुभव किसी भी तरह के नहीं होते, आपको अभ्यास नहीं होता है। और साधना काल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित होती हैं या बहुत सारे ऐसे संदेह होते हैं जो गुरु के मार्गदर्शन से ही दूर होते हैं। तो गुरु के मार्गदर्शन में निरंतर रहें। गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा उसी प्रकार रखें जिस प्रकार अपने इष्ट, अपने देवी देवता के प्रति श्रद्धा आप रखते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्र के उच्चारण की शुद्धता हो, मंत्र देखकर नहीं पढ़ें। कई बार जो लंबे मंत्र होते हैं तो प्रारंभ में कुछ दिन साधक लोग देख कर पढ़ते हैं, बाद में याद हो जाता है, फिर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करें, अच्छी तरह से याद करके तब उसे पढ़ें। तो ये सब कुछ विशेष सूत्र हैं साधनाओं की सफलता के लिए। इनको अगर फॉलो किया जाए, इनके हिसाब से अगर साधना काल में आप चलते हैं, साधनाएं करते हैं, तो निश्चित रूप से साधना में सिद्धि, सफलता हासिल होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।